हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों आज 23 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में मेरा IBPS PO प्री का एग्जाम था। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको अपना प्री एग्जाम का सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाला हूं। साथ ही मैं बताऊंगा कि अलग अलग सेक्शन में क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जा रहे थे, मेरे अटेम्प्ट्स कितने हैं और जिन कैंडिडेट का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो आप सभी लोग कौन सी गलती ना करें जिससे कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर कंफर्म हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों जो ओरिजिनल DI आए थे, नंबर सीरीज आई थी और अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आए थे, उन सभी का सॉल्यूशन भी मैं आपको इसी वीडियो में करवाऊंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जितने भी नए कैंडिडेट अभी एग्जाम गुरु चैनल पर जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश का एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ज्यादा डिटेल में मैं आपको इंग्लिश नहीं समझा पाऊंगा। तो गाइस इंग्लिश में मैं अपने अटेम्प्ट की बात करूं तो टोटल 25 क्वेश्चंस मेरे अटेम्प्ट रहे हैं, जिसमें से एक आपका आया था RC। टोटल 9 क्वेश्चंस RC पर बेस्ड पूछे गए थे। अब दोस्तों इसमें से 2 आए थे सिनोनिम्स के क्वेश्चंस और एक आया था फिलर वाला क्वेश्चन। सो आप सबसे पहले तो मुझे यह बता देना कि स्टिफलिंग का मीनिंग क्या होता है। मेरे ख्याल से ये वाला जो वर्ड है ना, वो पूछा गया था आपके पैसेज में ही, तो इस स्टिफलिंग का करेक्ट मीनिंग आप लोग हमें बता देना। मेरे ख्याल से ये वाला वर्ड गलत दिया गया था, ऐसे ही करके कुछ पूछा था और करेक्ट स्पेलिंग होना चाहिए FFLING। फिर इसके बाद दोस्तों बात करें कि ये वाला RC था किस पर बेस्ड, तो एक पैसेज दिया गया था जिसमें पुअर एंड रिच पीपल के बारे में कुछ बताए गए थे और वहां पर आपसे इस पर बेस्ड लगभग 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि काफी इजी लेवल के थे। बहुत ज्यादा डीप में इसका कॉन्सेप्ट पूछा नहीं गया था। इसमें से एक क्वेश्चन मुझे जहां तक याद है कि जो लोग हैं अराउंड 10%, उनकी अर्निंग कितना है, उनकी अर्निंग 50% से भी कम है। तो इस पर बेस्ड आपके एक क्वेश्चन पूछे गए थे। इस प्रकार से 9 क्वेश्चन RC के आए हैं। फिर इसके अलावा दोस्तों आपके सेंटेंस करेक्शन के टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपको बताना था कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और अगर सारे सेंटेंस करेक्ट है तो फिर ऑल ऑफ दीज आपको आंसर करना था। इसके बाद आया था दोस्तों 2 क्वेश्चन आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट का। फिर इसके अलावा दोस्तों एक आपका पारा जंबल आया था 5 क्वेश्चन का। तो पारा जंबल को लेकर कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा, आप लोग इसे कंफर्म कर लेना एक बार। BACED ये मैंने अरेंज किया है पारा जंबल को आज के सेकंड शिफ्ट में, तो आप सभी लोग भी अपना अरेंजमेंट इसका जरूर बता देना। इसके अलावा दोस्तों फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आए थे, यानी कि यहाँ पर फ्रेज दिया गया था और इसे रिप्लेस करके आपको करेक्ट मीनिंग बताना था। तो टोटल 3 क्वेश्चन इस पर आए थे और 4 क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वर्ड स्वैपिंग वाला। जैसे मान लो एक सेंटेंस दिया गया है, एक वर्ड यहाँ है, एक वर्ड यहाँ है, इस प्रकार से 4 वर्ड दिए गए थे और आपको बताना था कि इनमें से कौन कौन से वर्ड आपस में स्वैप करेंगे। तो इस प्रकार से आपके टोटल 30 क्वेश्चंस इंग्लिश में पूछे गए थे। मैंने अपना अटेम्प्ट बता दिया, टोटल 25 मैंने अटेम्प्ट लिया है इसमें। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले सेक्शन की, जो कि है क्वांट दोस्तों आपके पेपर में ओवरऑल सबसे ज्यादा टफ आ रहा है। आप इसे मॉडरेट टू टफ साइड बोल सकते हो, इजी टू मॉडरेट तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। क्वांट में मेरे अटेम्प्ट रहे टोटल 15 क्वेश्चन। इसमें से मैंने क्या क्या अटेम्प्ट किया है चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो 5 क्वेश्चंस आपको मिल गए थे अप्रोक्सीमेशन के, जो कि बहुत ही इजी लेवल का था और बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जा रहा था। फिर इसके बाद दोस्तों आपके 5 क्वेश्चंस आए थे नंबर सीरीज के, जिसमें आपको मिसिंग नंबर फाइंड करनी थी। और नंबर सीरीज कौन कौन सा पूछा गया था तो आप लोग देखते चलो। एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन आया था दोस्तों 2 था, 11 था। फिर इसके बाद 21 था, 86 था, 112 था, 1800 था, 1 मिनट, हाँ चलिए ठीक है, ये आपका यहीं तक था, ठीक है ना, 86 112 तक। अब इसी में से आपको एक मिसिंग टर्म फाइंड करना था, शायद इसके बाद वाला होगा मेरे ख्याल से। फिर सेकंड वाला जो आया था दोस्तों था 1800, एक्स था यहाँ पर दिया हुआ। फिर था 6960। फिर इसके बाद दिया गया था 7032। इसके बाद दिया गया था 7020 और फिर इसके बाद आया था 7022। तीसरा नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया था 5x, 103, 310, 619 और 620 था। इसके अलावा एक और पूछा गया था यहाँ पर, वो था 120, 21, 123, 18, x और 15। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखो +3 का साइन चल रहा है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद जो अगला टर्म आएगा +3 होकर के 126। वहीं यहाँ पर देखोगे तो -+3 चल रहा है, इधर भी +3 चल रहा है। तो इस प्रकार से आपके टोटल 4 नंबर सीरीज जो पूछे गए थे वो मैंने आपको बता दिया। एक नंबर सीरीज मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों 2 DI आए थे, जिसमें से एक DI बिल्कुल भी डुएबल नहीं था। उसे आप बोल सकते हो कि क्लरिकल मेंस लेवल का DI था। अब इस DI में दिया क्या गया था वो मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं डीप में, लेकिन टेबुलर DI था जिसमें कुछ यूनिवर्सिटी थे या फिर कुछ भी कोर्स का नाम इस प्रकार से दिया गया था और इस पर बेस्ड आपके
पूरे कॉन्सेप्ट लिखे गए थे। इस डीआई को मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सॉल्व नहीं किया है। सेकंड डीआई की बात कर ले दोस्तों, तो सेकंड वाला जो डीआई है ना वो आपका इस प्रकार से बार ग्राफ वाला डीआई था। अब सेकंड वाला डीआई में दिया क्या गया था ना कि 3 आप मानकर चलो कि अलग अलग क्वांटिटी हैं, जिसमें से एक आपका हेल्थ इंश्योरेंस था और एक आपका व्हीकल इंश्योरेंस था, ठीक है। और इसमें जो आपका डेटा दिया गया था ना वो आप लिख लो 140, 85, 120, 70, 150 और यहाँ पर 55 थे। अब क्वेश्चन में नीचे 2 नोट दिए गए थे, अगर आप स्क्रॉल करते तो नीचे 2 नोट दिए गए थे। नोट में क्या लिखा गया था कि जो ए, बी और सी हैं तीनों में जो हेल्थ इंश्योरेंस वाले मेन हैं, यहाँ पर केवल मेन की बात की जा रही है, उनकी संख्या 50 है। यानी कि इसमें जो आपको 144 दिख रहा है ना, इसमें से 50 आपके मेल हो गए। यहाँ 120 में से 50 मेल हो गया और यहाँ 150 में से 50 मेल हो गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर फीमेल निकाल ले सकते थे, 90 हो जाता। इसमें फीमेल आपका हो जाता कितना, 70, और यहाँ पर फीमेल क्या हो जाता, 100 हो जाता। ये निकल जाता आपका हेल्थ पॉलिसी का। अब व्हीकल पॉलिसी के बारे में क्या दिया गया था कि व्हीकल पॉलिसी में हर एक कैटेगरी में यानी कि ए, बी और सी में फीमेल और मेल की रेशियो 5/4 है। अब मानकर चलो कि यहाँ पर अगर 5/4 का रेशियो है जिसमें से 5 फीमेल का है, और ये वाला जो डेटा है ना दोस्तों 85 वो केवल और केवल फीमेल का ही दिया गया था। हेल्थ पॉलिसी वाला डेटा मेल और फीमेल दोनों का था, जबकि व्हीकल पॉलिसी वाला डेटा केवल फीमेल का दिया गया था। तो 5 का वैल्यू अगर 85 है तो 4 का वैल्यू क्या हो जाता, 68 हो जाता। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखोगे 5/4 के रेशियो से तो 5 का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, 14 चौका 6, ठीक है। फिर उसी प्रकार से अगर यहाँ पर 5/4 का देखते तो ये आपका 44 हो जाता। तो यहाँ पर फीमेल ऑलरेडी दिया गया था, इस प्रकार से आप लोग मेल निकाल लेते। और फिर इसके बाद आपके टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। 6 में से 4 क्वेश्चन बहुत ईजी डुएबल लेवल के थे, 2 क्वेश्चन थोड़े से लेंदी दिए गए थे जिससे आप स्किप करके आगे बढ़ सकते थे। तो ये था दोस्तों आपका दोनों डीआई, और दोनों ही डीआई से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि 12 क्वेश्चन यहाँ से प्लस 10 क्वेश्चन आपके स्पीड मैथ्स के, टोटल 22 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से 3 या 4 क्वेश्चन आपके क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 वाले आए थे, जिसमें से दोस्तों एक आपका जो क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 वाला क्वेश्चन आया था ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड था। वो इस प्रकार से दिया गया था 2p - 3/3, और कह दिया गया था कि p का जो वैल्यू है ना वो 3 से छोटा है, सॉरी 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। उसी प्रकार से नीचे q दिया गया था, और q कहा गया था कि 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है, तो सॉरी 3 से छोटा है। तो आपको सिंपल पता चलेगा कि यहाँ पर q का वैल्यू 2 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, p का वैल्यू 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका दोनों वैल्यू निकल कर आ रहे थे, फिर सॉल्व करके आप इसका डेटा बता सकते थे। बात करते हैं दोस्तों अब अरिथमेटिक की। तो अरिथमेटिक में क्वेश्चन आया था कि 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में जो हमें टाइम लगता है ना उस टाइम का डिफरेंस यहाँ पर 2 घंटे का है। और साथ ही में दे दिया गया था दोस्तों कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, नहीं सॉरी यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है ना, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करेंट दोनों का रेशियो था 5/1। तो यहाँ से आप दोस्तों क्या निकाल लेते, स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ करंट निकाल लेते। फिर पूछा गया था दोस्तों कि जो बोट का जो है ना स्पीड स्टिल वाटर में कितना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा एक और अरिथमेटिक का क्वेश्चन आया था जिसमें मान लो कि कोई 2 व्यक्ति हैं, एक मान लो कि एस है एक और आर है। अब कंडीशन यह दिया गया था कि जो इन दोनों का जो प्रेजेंट एज है ना वो 2x/3x है। अब एस के 5 साल बाद और आर के 8 साल बाद की जो आयु है ना वो कितनी होगी, तो उसके बाद मान के चलो कि आर की आयु पी हो रही है तो इसका आयु 5p/8 है। इस प्रकार से कंडीशन दे दिया गया था क्वेश्चन में। फिर आपको बताना था कि एस और आर का वर्तमान में एज का सम क्या होगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने अरिथमेटिक के बनाए थे जो मैंने आपको इस वीडियो में भी बता दिया है। इसके अलावा बाकी के भी जो अरिथमेटिक क्वेश्चन आए थे डुएबल आए थे। अगर आपसे डीआई नहीं बनता है तो केवल कोशिश करना एक ही डीआई बनाने का, बाकी के जो आपके टाइम बचेंगे उसमें आप कोशिश करना अलग अलग अरिथमेटिक सॉल्व कर देने की। तो इस प्रकार से मैंने टोटल 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं क्वांट में। बात करते हैं दोस्तों अब रीजनिंग की। तो रीजनिंग मेरा सबसे वर्स्ट पेपर गया है इस बार का। अभी तक मैंने लगभग 4 प्री एग्जाम लगातार क्लियर कर रखे हैं 2023 में, लेकिन IBPS PO का सिलेक्शन होने का कोई भी चांस मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि रीजनिंग में मेरे केवल 14 अटेम्प्ट ही रह गए हैं, जिसमें से मैंने 9 तो मिसलेनियस क्वेश्चन ही बनाए थे और एक ही पजल बन पाया। और कौन सा पजल बना है, तो आपके जो टोटल 4 पजल्स पूछे गए थे ना उसमें से एक पजल आया था दोस्तों आपका कलर वाला, ठीक है ना, जो कलर वाला पजल आया था वही मैंने आपको बनाया है। बाकी के सारे पजल्स मुझसे नहीं बन पाए, लास्ट पॉसिबिलिटी तक जा करके पता नहीं क्या हो जा रहा था कि आज सोल्व भी नहीं हो पा रहा था। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पूछा गया था यहाँ पर।
सबसे पहले तो एक आया था दोस्तों आपका अप्रैल, मई और जून, जिसमें 7 और 18 दो डेट दिए गए हैं और इसमें आपका वेरिएबल में कलर दिया गया था। तो ये वाला पजल बहुत ईजी था, मैंने तुरंत सॉल्व भी कर दिया था। टोटल 5 क्वेश्चंस यहाँ से बनाए हैं। इसके बाद एक आपका आया था दोस्तों फ्लोर और वेरिएबल वाला, जिसमें आपके व्हीकल दिए गए थे और ये वाला पजल तो मैंने देखा भी नहीं, लास्ट में टाइम नहीं बचा था। फिर इसके बाद एक आपका आया था बॉक्स बेस्ड पजल, जिसमें आपके 9 बॉक्सेस थे और साथ में एक आपका वेरिएबल दिया गया था। सॉरी, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिया गया था, केवल 9 बॉक्स को अरेंज करना था। अब इस बॉक्स को अरेंज करने के बाद एफ और सी के बीच में एक लोग हैं, यहाँ तक तो मैं अरेंज कर दे रहा था, लेकिन लास्ट वाला जो स्टेटमेंट था कि सी के ऊपर उतना ही लोग बैठेंगे जितने जी के नीचे होंगे, ये वाला मेरा फिट ही नहीं हो पा रहा था पजल में कहीं पर भी नहीं, और इसी में मैं कंफ्यूज होकर रह गया। 2 बार बनाया इस पजल को, नहीं बना तो स्किप करके मैं आगे बढ़ गया। इसके बाद अगला जो पजल मैंने ओपन किया था दोस्तों, वो था आपका 7 पर्सन का, जो कि नॉर्थ और साउथ, इसमें से कुछ नॉर्थ देख रहे थे और कुछ साउथ देख रहे थी। तब ये वाला पजल मुझे काफ़ी ईजी लगा, इसलिए मैंने इसे बनाया, लेकिन इसमें भी मेरा एक लास्ट में जाकर के पॉसिबिलिटी नहीं बैठ पा रहा था। तब हो सकता है कि जल्दीबाजी में या फिर कन्फ्यूजन में मुझसे गलत हो गया हुआ है वाला क्वेश्चन, तो ये दोनों पजल्स मुझसे छूट गया और इसमें लगभग मैंने 9 मिनट का टाइम भी बर्बाद कर दिया। इसी वजह से क्वांट रीजनिंग में मेरे केवल 14 ही अटेम्प्ट हो पाए हैं। बाकी इसके अलावा एक आपका हाइट वाला क्वेश्चन आया था, 3 क्वेश्चन इस पर बेस्ड आपके थे, जो कि हाइट और वेट दोनों को कंबाइन करके दिया गया था। फिर आया था दोस्तों डायरेक्शन का आपका टोटल 3 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इजी लेवल का था। सिलॉग के 3 क्वेश्चन आए थे, ये भी काफ़ी इजी लेवल के थे। इसके अलावा इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन आए थे, ये भी इजी लेवल के थे। यही तीनों क्वेश्चन मैंने मिसलेनियस के बनाए हैं। बाकी मिसलेनियस में दोस्तों एक आपका आया था कि मानकर चलो कि ऐसे कोई नंबर है, ठीक है ना, एक नंबर दे दिया गया। सबसे पहले कहा गया था कि इन नंबर्स को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो नंबर रिपीट होगा, मान लो कि आप इस प्रकार से इसे लिखे हुए हो ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, तो यहाँ पर भी आपका 2 आ जा रहा है, यहाँ पर भी आपका 4 आ जा रहा है, इस प्रकार से। तो जो मैच कर रहा है ना उसे काट देना है, और जो बचा हुआ है उसे लिखने के बाद फिर से आप क्या करोगे कि ऑड नंबर और इवन नंबर का जो सम है उसका डिफरेंस बताना है। इस प्रकार से आपका एक क्वेश्चन दिया गया था मिसलेनियस का। बाकी के 2 क्वेश्चन में मिसलेनियस का नहीं देख पाया, पजल्स में पूरा समय बर्बाद करने की वजह से। तो मेरे अगर मैं ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूं तो 25 इंग्लिश में, 15 क्वांट में, 40 यहाँ से हो गए और 14 रीजनिंग में है, यानी कि टोटल मेरे 54 अटेम्प्ट हैं। जिसमें से दोस्तों इंग्लिश में तो आप सभी को पता है कि 3-4 क्वेश्चन डेफिनेटली गलत हो ही जाएंगे, तो यहाँ पर एक्यूरेसी इंग्लिश में किसी की भी अच्छी नहीं रहती। अगर यही रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हुए होते तब सिलेक्शन बिल्कुल कंफर्म था यहाँ पर, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कर सकता। मानकर चलो 4 से ज़्यादा क्वेश्चन अगर इंग्लिश में गलत हो जाते हैं तब मेरा मार्क्स 46-48 के राउंड आ जाएगा। लेकिन अगर 3 से 4 इससे ज़्यादा गलत नहीं होते हैं तब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 48 से लेकर के 50 के बीच में मेरे मार्क्स आ जाने चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि पिछले बार से इस बार का एग्जाम का लेवल कैसा था। तो मैंने IBPS PO इससे पहले 2 बार दिया है, दोनों बार प्री क्वालिफाई किया है, और क्वांट में मेरे दोनों बार 20+ स्कोर आते रहे हैं। लेकिन इस बार आप देख रहे हो कि क्वांट का पेपर बढ़िया गया, अपना बेस्ट देकर आया हूँ, फिर भी 15 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाया। यानी कि दोस्तों पिछले दोनों सालों से इस बार क्वांट का लेवल तो इंक्रीज हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग ऐसा भी नहीं है कि एक सारे लोगों ने बहुत ईजी कहा हो। हाँ, क्वांट आपका टफ आ रहा है, इसी वजह से कई लोगों को लगता है कि रीजनिंग ईजी है, लेकिन रीजनिंग जो लेवल है ना, ऐसा ही लेवल आपको पिछले साल भी देखने को मिला था, उससे पिछले साल भी देखने को मिला था। बाकी इंग्लिश की भी अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश भी ओवरऑल सही ही लेवल रहा इसका, ना आप ज़्यादा मॉडरेट बोल सकते हो ना ही ईजी बोल सकते हो। थोड़ा सा डुएबल पेपर आया था इंग्लिश में, तो इसमें भी कैंडिडेट ने अच्छे स्कोर किए हैं। सो गाइस बात करें कि इस बार किसका सेल्फ अटेम्प्ट है, तो अगर आपने 45+ अटेम्प्ट किया है और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, अब ऐसा नहीं कि 45 अटेम्प्ट किया है और इंग्लिश में मेरे ही तरह आप कैलकुलेट कर रहे हो कि मेरा तो 4 गलत हो जाने वाले हैं, तो ऐसा नहीं। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, 45 से 50 के बीच में भी अटेम्प्ट है, तब भी आप मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि देख रहे हो कि 2 साल से कट ऑफ है 50 के ही अराउंड रह रहा है, और इस बार हो सकता है कि लेवल इंक्रीज हो तो कट ऑफ थोड़ा सा और डाउन चला जाए। हालांकि अभी 2 दिनों का और पेपर बचा हुआ है, तो बाकी के पेपर भी हो जाने दो, फिर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। इससे पहले आप सभी लोग अपने अटेम्प्ट सेक्शन वाइज क्या रहे हैं और किस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया था, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपको आज का यह एनालिसिस वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।